नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर हुए चुनाव, उसके परिणाम, खड़गे की जीत और सोनिया गांधी की हार की, शशि थरूर के बगावती तेवर की, और साथ में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की उस परंपरा की जिसमें सोनिया गांधी यानी कि गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी शख्स कांग्रेस में नहीं रह पाया है, उनकी स्थिति कैसे कमजोर हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली, तो कुछ की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि उनका परिवार आज भी अविश्वसनीय बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं खड़गे की जीत से। जिस तरीके से यह चुनाव हुआ उसमें यह बात तो साफ तौर पर कहा जा सकता था कि इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि शशि थरूर का परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्योंकि शशि थरूर को तो G23 के नेताओं का भी साथ नहीं मिला हुआ था। सारे पुराने और बुजुर्ग नेता भी शशि थरूर के खिलाफ ही थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे। लेकिन शशि थरूर मैदान में डटे रहे, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और इस बात के लिए भी दबाव डाला गया उनके प्रपोजर के ऊपर भी कि शशि थरूर को अब नाम वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी को लग गया था कि शशि थरूर जिस तरीके से मैदान में खड़े हैं वो गांधी परिवार के खिलाफ खड़े हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो 9,500 से ज़्यादा डेलीगेट्स यानी कांग्रेस के मेंबर हैं, जो वोट देने वाले हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, वो लोग में से जितने लोग शशि थरूर के पक्ष में वोट देंगे उतने लोग सोनिया गांधी के खिलाफ माने जाएंगे। और यही कारण है कि बार बार शशि थरूर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी ये दावा कर रहे थे कि अगर शशि थरूर 5% वोट भी ले आते हैं तो ये सोनिया गांधी के लिए शर्मनाक हार होगी, जबकि शशि थरूर तो लगभग 12% वोट ले आए, तो इसे सोनिया गांधी की हार ही कहा जा सकता है, शर्मनाक से भी बड़ी हार कहा जा सकता है। हालांकि खड़गे साहब चुनाव जीत गए और उन्हें अच्छे वोट मिले, लेकिन दूसरे तरफ जो बात हो रही है शशि थरूर की, उनको 1072 वोट मिले। ये बड़ी संख्या है, क्योंकि 9,500 के करीब जो डेलीगेट्स के वोट थे उसमें से 1072 वोट सोनिया गांधी परिवार के खिलाफ पड़े। अगर देखा जाए तो अभी तक जितने चुनाव हुए हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पिछले 25-30 सालों में, उन सारे चुनावों में सबसे इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहा, क्योंकि अब तक जो चुनाव में शामिल होने वाले रहे, जो सोनिया गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ लड़ा, वो शशि थरूर से ज़्यादा दिग्गज नेता रहा था। शशि थरूर से ज़्यादा कांग्रेस में उनकी औकात रही थी और इनसे ज़्यादा कद्दावर भी माना जाता था, लेकिन वो लोग सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार के सामने टिक नहीं पाए। और जबकि शशि थरूर ने सोनिया गांधी को बता दिया कि आपकी औकात अब पहले से काफी घट गई है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जो कि विद्रोह करने के लिए तैयार है, आपकी बात को नहीं मानता है। 1072 वोट मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग शशि थरूर के लिए वोट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये वोट कर रहे थे सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ। ये परिवर्तन चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, और वो भी वैसे नेता जो G23 के नेताओं जैसे नहीं हैं। आज G23 के सारे नेताओं के उम्मीदों संभावनाओं पे पानी फिर गई है, क्योंकि वो लोग तो जान रहे थे कि शशि थरूर को 10, 20, 50 वोट मिलेगा, जैसे कि सोनिया गांधी के खिलाफ जब पिछले चुनाव में जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे तो उन्हें केवल 49 वोट मिले थे। और उस समय के आधार पर इस बार भी इन लोगों का अनुमान था कि शशि थरूर को सोनिया गांधी राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। इन लोगों ने खड़गे को चुनाव में खड़ा किया है, तो
थरूर को 50 से 100 वोट के बीच मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए इन लोगों ने यानी G23 के नेताओं ने थरूर का समर्थन नहीं किया और स्थिति ये हो गई कि इनके समर्थन के बावजूद अगर देखा जाए तो शशि थरूर का परंपरागत तरीके से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा। इनको विरासत में भी राजनीति नहीं मिली है, फिर भी कांग्रेस के एक सांसद रहते हुए उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इतनी बड़ी चुनौती दी, इतने सारे आरोप लगाए और फिर भी इन्हें 1072 वोट मिल गए। ये बहुत बड़ी हार है सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, जिन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनेंगे। अब बात दूसरी है इससे अलग कि क्या अब शशि थरूर के लिए कांग्रेस में रास्ता आसान होगा? क्या वो 1072 नेता अपने साथ सोनिया गांधी के व्यवहार को लेकर खुश रहेंगे? क्या उनके लिए कांग्रेस में रास्ता आसान होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब तक का इतिहास तो यही बता रहा है कि कांग्रेस में जिसने गांधी परिवार को चैलेंज किया, चाहे जिस स्तर पर चैलेंज करे, उसके लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है और कर दिया जाता है। बात करते हैं 1997 के चुनाव की, जिस समय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था और गांधी परिवार में उस समय कोई नेता ऐसा नहीं था जो अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ सके। सोनिया गांधी थी, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद, हत्या के बाद उनके मन में यह लग रहा था कि अभी कुछ दिन और राजनीति में आने का इंतजार करते हैं। उस बीच नरसिम्हा राव पीएम भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने गांधी परिवार को बड़ी चुनौती दी थी। इसलिए जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात आई तो गांधी परिवार ने एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया जो इनके तलवे चाटने के लिए मजबूर रहे। वो थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी के सामने गांधी परिवार को यानी सोनिया गांधी को चुनौती देने के लिए दो और नेता चुनावी मैदान में आए, एक राजेश पायलट तो दूसरा थे शरद पवार। दोनों ने चुनाव लड़ा और शरद पवार को 888 वोट मिले, जबकि राजेश पायलट को 354 वोट मिले। उस समय की स्थिति में जब सोनिया गांधी की स्थिति थोड़ी कमजोर थी, उस समय दोनों अपोनेंट जो कैंडिडेट थे उनको मिलाकर 1200 के आसपास वोट मिले। लेकिन दूसरे स्तर पर देखा जाए तो आज की तुलना करेंगे तो अकेले शशि थरूर को 1072 वोट मिले हैं, जबकि इनकी तुलना न तो शरद पवार से की जा सकती है और न ही राजेश पायलट से। राजेश पायलट को राजनीति में राजीव गांधी लाए थे। कांग्रेस के वो गांधी परिवार के गुट में इनकी अपनी अलग पहचान थी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद ये थोड़े अलग थलग पड़ गए थे। सोनिया गांधी अपना गुट बना चुकी थी। उन्हें राजीव गांधी के जो नज़दीकी लोग थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, रास नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग हावी हो सकते हैं। इसलिए राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। लेकिन स्थितियां क्या हुई? 1997 में जो चुनाव हुआ, सीताराम केसरी चुनाव तो जीत गए, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ लड़ने वाले दोनों नेताओं का क्या हश्र हुआ। सबसे पहले शरद पवार की बात करते हैं। वो सोनिया गांधी से इतना ज्यादा टकराव हुआ कि एक साल के बाद ही उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अपनी पार्टी बना ली एनसीपी। हालांकि बाद में महाराष्ट्र में दोनों के बीच गठबंधन हुआ, सरकारें बनी और फिर शरद पवार यूपीए का हिस्सा भी बने और अभी भी वो यूपीए का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से बगावत की, अपनी पार्टी बनाई। जहां तक सवाल पायलट का है तो राजेश पायलट की स्थिति भी बहुत ही बुरे दौर पर रही। कांग्रेस में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था और उनकी जब मौत हो गई तो उसके बाद जिस तरीके से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सचिन पायलट आए, उनको भी काफी संघर्ष करना पड़ा और अब तक वो कांग्रेस में संघर्ष ही कर रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार राजेश पायलट का बदला सचिन पायलट से भी ले रहा है। गांधी परिवार को लगता है कि सचिन पायलट
उतने विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि इनके पिता ने भी सोनिया गांधी को चैलेंज किया था। जब राजस्थान में सीएम बनाने की बारी आई तो सचिन पायलट को पीछे ढकेल दिया गया और अशोक गहलोत को सीएम बना दिया गया। सचिन पायलट अभी भी ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन उनके लिए कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी उन्हें कभी भी सीएम नहीं बनने देंगे। दूसरी बार जब फिर से चुनाव हुआ तो उस समय सोनिया गांधी खुद मैदान में आई और 2000 में जब चुनाव कराया गया तो जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा सोनिया गांधी के खिलाफ। उस समय भी केवल 49 वोट जितेंद्र प्रसाद को मिला था और उनका राजनीतिक कैरियर भी स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद कांग्रेस में उनकी कोई औकात नहीं रही। लेकिन अब सवाल यह है कि जब इतने दिग्गज नेताओं को कांग्रेस में कोई भाव नहीं दिया गया, सोनिया गांधी राव जैसे नेता को चैलेंज करने के बाद, गांधी परिवार को चैलेंज चुनौती देने के बाद, तो अब क्या शशि थरूर ये कर पाएंगे? क्या शशि थरूर को सोनिया गांधी के लिए चुनौती नहीं माना जाएगा? क्योंकि सियासी गलियारों में तो अब चर्चा तेज हो गई है कि शशि थरूर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाने लगी है। शशि थरूर को अब अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, जबकि थरूर भी अपने उन समर्थक नेताओं के साथ बगावत करने वाले हैं। वो 1000 से ज्यादा कांग्रेस के उन नेताओं के साथ एक अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर दूसरी पार्टी में विकल्प तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले के चुनावों में जो हुआ उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति इस चुनाव में हुआ है। यहां तो शशि थरूर की पूरी टीम ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाए। चुनाव से पहले प्रचार को लेकर आरोप लगाया कि किस तरीके से गांधी परिवार ने निष्पक्षता की बात करके मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरी तरह सपोर्ट किया है। पीसीसी मेंबर को दबाव डाला गया कि वो खड़गे के लिए वोट डालें और सबको सोनिया गांधी और राहुल गांधी की टीम ने प्रेशर भी डाला और पीसीसी अध्यक्ष को यह कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए मीटिंग अरेंज करवाना आपका काम है। यही नहीं, जब वोटर लिस्ट यानी डेलीगेट की लिस्ट की बात आई उस समय भी आरोप लगाया गया और चुनाव के साथ साथ मतगणना के समय भी गंभीर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के डेलीगेट्स के वोट पर भी सवाल उठाए गए, यानी कि इतनी घोर बेइज्जती सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की इन लोगों ने की। तो अब ऐसी स्थिति में ये तो सोचना पड़ेगा कि शशि थरूर कैसा विकल्प उनके लिए कांग्रेस में है, और इसलिए इस बात के लिए संभावना बढ़ गई है कि शशि थरूर अपने 1000 से ज्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं और अब उनके साथ G23 के नेता भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता हो गया है कि पूरे देश में जो कांग्रेस की कमेटियां हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उसमें से अच्छे खासे नेता गांधी परिवार से नाराज चल रहे हैं और वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो इसलिए 1000 से ज्यादा नेताओं के साथ अब कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है और कांग्रेस पूरी तरह से बिखरने वाली है। चाहे अध्यक्ष का चुनाव सोनिया गांधी के सबसे बड़े चमचों में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही क्यों जीता हो। और इसी तरह से जो स्थितियां बन रही है उसमें ये सोनिया गांधी के लिए इस चुनाव को शर्मनाक हार की तरह देखा जा रहा है। तो इसी तरह खबरों के साथ फिर से आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।